हाँ तो बच्चों हमने पढ़ा था स्वपरागण के बारे में, है ना, अच्छे से हमने पढ़ लिया स्वपरागण कितने प्रकार हैं। अब देखें परपरागण के बारे में। परपरागण आप समझ गए होंगे, बता दिया मैंने, बार बार आपको बता दिया। परपरागण क्या होगा कि किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए, स्थानांतरित होए, तो उसे हम क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। देखें परपरागण को एक तकनीकी शब्द और देते हैं कि सजात परागण, ठीक है ना। सजात का मतलब होता है कि आप ध्यान रखें कि मैंने अभी जस्ट आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि यदि गुलाब के फूल के परागकण है तो वो गुलाब के फूल के वर्तिकाग्र पर ही जाएंगे, ठीक है ना। किसी दूसरे के परागकण यदि चले जाए तो उसका कुछ नहीं होगा। बस इतनी सी बात अगर ध्यान रखना है कि ये परागकण जो होते हैं वो जाति विशिष्ट होते हैं, यानी एक विशिष्ट जाति के अंदर ही क्या करेंगे, ये जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सजात परागण कहते हैं। इस भाई पर परागण हमने बात की थी ना, भाई स्वपरागण क्यों होता है। स्वपरागण हमने बात कर ली कि उभयलिंगी हो तो होता है, क्लेस्ट्रोगोमी या अनुमल्यता हो तो होता है। उसी तरह पर परागण क्यों होता है, पर परागण के क्या कारण है। तो पर परागण का पहला कारण है कि स्वबंध्यता। स्वबंध्यता क्या होता है कि कुछ पौधों के पुष्पों में स्वयं के द्वारा विकसित परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरण नहीं हो पाता है, ठीक है। कहने का मतलब होता है किसी कारण से क्या होता है कि जो आपका कोई भी कारण हो सकता है कि परागकण यदि उसे उसके मादा के वर्तिकाग्र पर चले भी जाएं उसी पुष्प के, तो भी उसका अंकुरण नहीं हो पाता। तो अब उसके पास क्या इलाज है, एक इलाज है कि वो क्या करेगा, अपने परागकणों को किसी दूसरे पादप के पुष्प के ऊपर ही क्या करें, स्थानांतरित करेंगे। तो पहला कारण ये है कि स्वबंध्यता। स्वबंध्यता का मतलब होता है स्वयं बंदी हो जाते हैं, यानी परागकण जो होता है या जो मादा का वर्तिकाग्र होता है वो स्वयं क्या होता है, बंदी हो जाता है, यानी मादा के उसके वर्तिकाग्र पर चले भी जाएं परागकण तो भी उनका क्या होता है, अंकुरण नहीं हो पाता है। उसके एग्जाम्पल ध्यान रखना, अंगूर और राखी बेल। राखी बेल और अंगूर जो होते हैं इनमें क्या होता है कि जो परागकण हैं वो परागकण क्या होते हैं, स्वयं बंदी हो जाते हैं। नंबर 2, एक लिंगता। एक लिंगता का मतलब होता है, हमने अपनी बात की थी द्विलिंगी या उभयलिंगी, यानी एक ही फूल के अंदर मादा जनांग नर जनांग दोनों, तो इनके अंदर क्या होता है कि एक लिंगी हो, यानी या तो नर जनांग हो या मादा जनांग हो, तो फिर बताओ कि उसमें क्या स्वपरागण होगा क्या, कभी नहीं होगा। नंबर 3, भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता का मतलब होता है कि हमने बात की थी पुमंग और जायांग की। यदि पुमंग जायांग से पहले विकसित हो जाए या जायांग पुमंग से पहले विकसित हो जाए, तो इनमें दोनों में यदि क्या हो कि दोनों में भिन्न काल पक्वता हो, यानी दोनों के जो विकसित होने की अवधि है वो अलग अलग हो, तो इनके अंदर क्या होगा कि मान लो कि परागकण विकसित हो गए और वर्तिकाग्र है नहीं, तो फिर क्या होगा कि इसमें क्या स्वपरागण होगा, तब तक ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये भी आपके दो तरह होते हैं। पहला होता है पुंपूर्वता। पुंपूर्वता का मतलब होता है कि पहले पुंकेसर विकसित हो जाए, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल है गुड़हल और कपास। स्त्री पूर्वता यानी पहले क्या हो गया, मादा जननांग विकसित हो जाए, तो इससे हम क्या कहेंगे, स्त्री पूर्वता कहते हैं। तो यदि स्त्री यानी मादा जननांग से पहले यदि पुंकेसर विकसित हो जाए तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे, पुंपूर्वता कहेंगे। एग्जाम्पल ध्यान रखना, गुड़हल और कपास। दूसरा स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता क्या होगा कि यदि आपके नर जननांग यानी जो मादा जननांग है वो पहले नर जननांग से पहले विकसित हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्त्री पूर्वता कहेंगे। इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना, चंपा और आपके बरगद का। नंबर 4 देखें, अवरुद्ध परागणता या आपके हेरेकोगेनी। अवरुद्ध परागणता क्या है, तो कई बार क्या होता है कि किसी भी संरचनात्मक या किसी भी कारण से क्या होता है कि इनमें जो पादपों में क्या होता है कि कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, कोई ना कोई समस्या पैदा हो जाती है। जैसे समस्या कैसे, देखो जैसे गण है आपके कैरियोफिलेसिकुल, उस कैरियोफिलेसिकुल के जो पादप हैं उन पादपों के पुष्पों में क्या होता है कि जो वृत्तिका है उस वृत्तिका की लंबाई क्या होती है, पुंकेसर से बहुत ज्यादा हो जाती है। कैसे देखो,
जैसे अगर हम बात करें कि वर्तिका, तो आप समझ गए, ये आपके वर्तिका है ना, ये आपके वर्तिका। अब ये जो, अब आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, कैसा। अब आप देखें कि जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र यहाँ पर है, अब पुंकेसर उड़कर यहाँ पर जा नहीं पाएंगे, तो ये भी एक कारण होता है कि अवरुद्ध परागणता। तो पर परागण की क्या क्या युक्तियाँ, क्या क्या अनुकूलन है। पहला है सौबंध्यता, दूसरा आपके एक लिंगता, तीसरा आपके भिन्न कालपक्वता, भिन्न कालपक्वता 2 तरह के पुंपुरुषता और दूसरा स्त्री पुरुषता, चौथा आपके अवरुद्ध परागणता या जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेरेकोगेमी, ठीक है। और पर परागण की विधियाँ क्या क्या है, पर परागण किस तरह से होता है। तो पहला है वायु परागण, वायु के द्वारा हवा आई, हवा के साथ परागण उड़े, परागकण उड़ गए, मादा के वर्तिकाग्र पर चले गए। नंबर 2 जल परागण, जल परागण क्या हुआ कि परागण जो थे वो आपके जल के अंदर गए और जल के अंदर उड़ तैर कर आपके क्या हो गए, किसी मादा के वर्तिकाग्र पर चले गए। जल परागण ज़्यादातर आपके जो जलीय पादप हैं उन्हीं जलीय पादपों के अंदर होता है, जैसे सिंगड़ वगैरह के अंदर। ये भी 2 तरह के होते हैं, पहला होता है अधोजल। अधोजल क्या होता है कि जल के भीतर परागण, यदि जो परागकण है वो जल के भीतर, जैसे सिंगाड़ा वगैरह है वो पानी के अंदर रहते हैं, तो पानी के अंदर रहते हैं तो उनको क्या करते हैं कि पानी के अंदर इनमें क्या होता है, परागण होता है। नंबर 2 अधिजल। अधिजल क्या होता है कि पानी की सतह पर, यानी परागकण जो है वो पानी की सतह पर गए और पानी की सतह पर पानी बहता हुआ क्या होगा, किसी मादा के वर्तिकाग्र पर गया और उसमें क्या होता है, निषेचन हो जाता है। तीसरा होता है कीट परागण, तो ये पादपों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है। लगभग परागकण में जो परागण है उन परागणों में 80% जो परागण है वो आपके किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा। और कीटों में भी किसके द्वारा, आपके एक तो तितली के द्वारा और दूसरा आपके मधुमक्खी के द्वारा। तो मधुमक्खी या तितली के द्वारा, इसलिए कहा जाता है कि यदि दुनिया में सभी तरह की मधुमक्खियां मर जाएं तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। और सीधी सी बात, विनाश होना ही है। क्यों आना है, क्योंकि परागण बंद हो गया और परागण बंद हो गया तो फिर क्या होगा, निषेचन नहीं होगा और निषेचन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फूल से फल नहीं बनेंगे। तीसरा होता है पक्षी परागण, पक्षियों के द्वारा। और चौथा है आपके, पांचवा है चमगादड़ परागण, तो इनके द्वारा। तो हमने आज क्या टॉपिक पढ़ा, हमने 2 टॉपिक पढ़े। एक तो हमने पढ़ा था परागण के बारे में, परागण हमने पढ़ा, परागण क्या होता है, किसी फूल के परागकणों का मादा के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, आपके परागण कहलाता है। परागण कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के, स्वपरागण और दूसरा परपरागण। स्वपरागण क्या था कि मादा के वर्तिकाग्र यानी उसी पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाए तो स्वपरागण था। स्वपरागण कितने प्रकार के थे, स्वपरागण 2 प्रकार के थे। एक था स्व के युग्मन और दूसरा आपका था सजात पुष्पी। एक था स्व के युग्मन और एक आपके सजात पुष्पी। स्व के युग्मन क्या था, एक ही फूल उसी के परागण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर चले जाए, और सजात पुष्पी के उसी फूल के परागण किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर चले जाए तो वो आपका क्या कहलाता है, सजात पुष्पी कहलाता है। दूसरा हमने पढ़ा परपरागण। परपरागण क्या होता है, परपरागण के एक नाम कहते हैं सजात परागण। सजात का मतलब होता है एक ही जात के, यानी परागण जो होगा वो जाति विशिष्ट होता है, ठीक है ना, यानी उसके परागकण किसी दूसरे पुष्प के परागण पर चले जाए। यानी हमने यहाँ पर मान लो कि अपने स्कूल में एक गुलाब का फूल लगाए, उसके परागकण उड़कर किसी दूसरी जगह के या किसी दूसरे घर के गुलाब के फूल के ऊपर चले जाए तो ये क्या कहलाता है, परपरागण कहलाता है। परपरागण की युक्तियाँ क्या थी वो हमने पढ़ ली। परपरागण की विधियाँ, वायु परागण, जल परागण, कीट परागण, पक्षी परागण और चमगादड़ परागण, ये हमने आज टॉपिक पढ़ा। हमने पढ़ा परागण के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा
कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछें, कमेंट करें इनबॉक्स में। धन्यवाद।